सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया बीती रात। भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हुआ। फिलहाल तमाम दिग्गज नेताओं का आना जाना शुरू है दिल्ली में, जहां पर उनके पार्थिव देह को रखा गया है। श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं तमाम दिग्गज नेता, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ साथ अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। लंबे समय से बीमार रहने के कारण ही और इससे पहले भी वो कई बार अस्पताल में भर्ती हुए, जब उनको ब्रीथ करने में, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और उसके बाद फिर कल उन्हें बीती रात एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 9:51 पर अंतिम सांस ली। तमाम लोग एक्सपोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। कल का वक्त तय किया गया है, जब उनकी बेटी पहुंचेगी, मनमोहन सिंह की दिल्ली पहुंचेगी शाम तक, जब कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। और फिलहाल अब आपको नेताओं की बाइट सुना देते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना, और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए थे, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा
बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णी क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे। व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। देखिए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अभी अभी मिली है। आज ये हम कह सकते हैं कि हमने देश का एक महान अर्थशास्त्री, देश का महान व्यक्ति और देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। बतौर प्रधानमंत्री उनके 10 वर्षों का कार्यकाल उदारीकरण से लेकर के मनरेगा तक के लिए जाना जाएगा। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार काम किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया। बात कम, काम ज्यादा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बतौर आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया,
देश के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने देश को देने का काम किया, देश ही नहीं दुनिया उनको याद रखेगी। एक कुशल राजनेता, एक कुशल अर्थशास्त्री और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए सोचने वाला व्यक्ति आज हमने अपने बीच से खो दिया है। ऐसे सहज सरल व्यक्ति के निधन से सिर्फ हम ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया मर्माहत है। हमने उनको खोने का काम किया है। सब लोग, हम सब दुख से सराबोर हैं और जो हमें लगता है कि आने वाले समय में ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही मिल पाए कोई जो इतनी सजगता से काम करे और एक एक बिंदु पर काम करने वाले आधुनिक भारत को की जो सोच थी जवाहरलाल नेहरू जी की, उसको जमीन पर उतारने वाले वैसे व्यक्ति को हमने खोया है। आज हम लोगों के लिए सबसे दुखद दिन है और इस सदी का सबसे दुखद दिन हम इसे मानते हैं। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीक के संबंध थे। जब मैं लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनकर आया था 2004 में, 2009 में, तो 2004 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था। तो उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं और कल उनके अंत्यविधि में सम्मिलित होने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए कल ही मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं और उनको हमारी तरफ से पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। I was in charge of famous research establishments like the Bhabha Atomic Research Center as the Joint Secretary of the department. I was also chairman of the Atomic Energy Education Society, where I happened to do some innovations. Dr. Manmohan Singh heard about it when he came to the headquarters of Atomic Energy. He asked the chairman of Atomic Energy, Dr. Kakotkar, to know more about what I have done there. I got an opportunity to explain to him what are the innovations which I implemented there. When I got my promotion, I was taken in his department. You know, the Prime Minister was also in charge of culture at that time. I was made the administrator head of the National Museum. The National Museum had come for heavy criticism for neglect at that time. I was put in charge of that, and after 3 months, the newspapers wrote, the makeover man has come. Then, when I retired, Dr. Manmohan Singh as Prime Minister
asked me to come back and continue in that position. What I see about him is his humility. He never appeared as the Honorable Prime Minister of India. He was more like a professor, always respectful to the others. I remember one incident. I, as the Joint Secretary, had the duty to brief him on the questions which are coming about atomic energy in the Lok Sabha. He will listen very patiently and appreciate you what you do. You know, after my retirement, when somebody wrote a book about me, Dr. Manmohan Singh gave an article in that in which he described my humble self as an inspired civil servant. I have tremendous respect for him. He was a man who stood apart. He had a soul which is different from others. I respect him, I love him. The entire nation respects him, loves him for his humility, for his achievements, for his greatness. तो आपने देखा, ये सब नेताओं की आपने बात सुनी कि किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की गई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनका बीती रात निधन हो गया है। 92 वर्ष के वो थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। काफी और चलिए ये तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर हाजिर होंगे। तमाम जो संविधान के रक्षक हैं वो सब